नमस्कार दोस्तों, बिना वोटिंग हुए 700 से ज्यादा सीटों पर कैसे जीती भाजपा। कांग्रेस ने वीडियो जारी कर क्या बड़ा आरोप लगा दिया। इसको लेकर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस तो क्या जवाब मिला। दरअसल आपको बता दें, पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में लोकल बॉडी के इलेक्शन होने वाले हैं। गुजरात में 26 अप्रैल को 11 म्युनिसिपैलिटी की 11 सीटों और 393 लोकल बॉडी इलेक्शन में से 9,964 सीटों पर चुनाव होने हैं। कुल 10,500 सीटें होंगी, लेकिन अब 9,237 सीटों के लिए ही वोटिंग होगी। वोटिंग होने से पहले ही 720 सीटों से ज्यादा सीटें भाजपा की झोली में चली गई। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन का रुख किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बकायदा चुनाव अधिकारी के दफ्तर का वीडियो भी जारी किया। वीडियो जारी करते हुए कहा कि यह तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है। दरअसल आपको बता दें, गुजरात लोकल बॉडी चुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। गुजरात के 15 नगर निगमों के साथ कुल 393 स्थानीय निकायों में से बीजेपी ने वोटिंग से पहले ही 3 नगर पालिका पर कब्जा जमाते हुए करीब 700 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर ली। बीजेपी ने कड़ी, ऊजा और गढ़देवी नगर पालिकाओं पर कब्जा कर लिया। दरअसल ऐसा प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों के मुकाबले से हटने या जांच के बाद नामांकन पत्र खारिज होने के कारण हुआ, यानी कि बीजेपी की निर्विरोध जीत हुई है। अब बीजेपी की निर्विरोध जीत को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या बताया है। दोनों ही पार्टियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता के बूते पर साम दाम और दंड का इस्तेमाल कर विपक्ष के उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने को मजबूर किया। दोनों ही पार्टियों यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भाजपा और पुलिस पर उम्मीदवारों को डराने, धमकाने और फार्म वापस लेने के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए। यहाँ तक कि अहमदाबाद के रामोल वार्ड की उम्मीदवार बीना बेन मोदी ने आरोप लगाया कि उन्हें फार्म वापस लेने के लिए 25 लाख रुपए का लालच दिया गया। बुधवार को गुजरात के सूरत, मेहसाणा, बनासकांठा और बड़ोदरा समेत जिलों के प्रांत और मामलतदार समेत चुनाव अधिकारियों के ऑफिस में उम्मीदवारी वापस लेने को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। नॉमिनेशन फॉर्म लेने के आखिरी दिन महज 4 घंटे में ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 400 कैंडिडेट ने पर्चे वापस ले लिए। इसको लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भाजपा और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें धमकाने के आरोप भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता एवं गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने चुनाव अधिकारी कार्यालय का बकायदा एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो जारी करते हुए बताया कि बड़ोदरा शहर के वार्ड नंबर 2 में कांग्रेस पार्टी के मैंडेट के साथ भूमि बेन प्रजापति ने उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया था, जिन्हें कल देर रात से फॉर्म वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा था। अमित चावड़ा का कहना है कि साथ ही उन्हें आज चुनाव अधिकारी के समक्ष भाजपा द्वारा लाया गया। चुनाव अधिकारी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेटर या कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार के अलावा अंदर उपस्थित नहीं रह सकता। इसके बावजूद वे उपस्थित थे। अमित चावड़ा का कहना है कि आगे चुनाव अधिकारी स्वयं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बिना खेस वाले कार्यकर्ता की तरह फॉर्म भरने का काम कर रहे हों, ऐसा वीडियो में स्पष्ट दिखाई देता है। अमित चावड़ा ने आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से सवाल किया कि यह तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की। गुजरात कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने बताया कि जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट को डराया धमकाया गया, इस मामले को लेकर हमने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन के सामने हमारे ग्रुप के सभी साथियों ने जो भी ऑफिसर हैं उनके नाम भी दिए और सबूत भी दिए गए कि अधिकारियों द्वारा सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अमित चावड़ा ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि कोई भी कारण न होने के बावजूद भी गलत तरीके से कांग्रेस के कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन फॉर्म कैंसिल किया गया। पहले दिन से गुजरात में डबल इंजन सरकार में जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन भाजपा के कार्यकर्ता हो ऐसे काम कर रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेटों को डराया धमकाया जा रहा है, फॉर्म विड्रॉ करने के लिए हर तरीके का
उस पर दबाव डाला जा रहा है, उनकी सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। आज हमने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रूफ के साथ वो जो भी ऑफिसर है उनके नाम भी दिए हैं, पूरी डिटेल भी दिए हैं और प्रूफ भी दिए हैं। इन अधिकारियों द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक्शन होने चाहिए। काफी जगह जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने भी भेदभाव किया है। कांग्रेस के कैंडिडेट के कोई भी कारण न होने के बावजूद गलत तरीके से नॉमिनेशन फॉर्म उनके कैंसिल किए गए हैं। उनकी बात भी आज हमने इलेक्शन कमीशन को बोली है और साथ में हम आपके माध्यम से पुलिस डिपार्टमेंट और सरकार को भी कहना चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दीजिए, जनता की अदालत में लोगों को जाने दीजिए, जनता फैसला करेगी। लेकिन भाजपा का हथियार बन के जो काम कर रहे हैं वैसे सभी ऑफिसर्स को कहना चाहते हैं कि ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ भी कार्यवाही होगी। एक भी ऐसे ऑफिसर्स को छोड़ा नहीं जाएगा और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए हमने इलेक्शन कमीशन से मांग की। वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव में बड़े पैमाने पर बीजेपी उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने पर आपने भी हमला बोला। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रमुख ईशुदान गढ़वी ने बड़ा आरोप लगाया। ईशुदान गढ़वी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या के समान घटना का जश्न मनाना शर्मनाक बात है। गढ़वी ने कहा कि बीजेपी इन 700 सीटों पर चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थी, इसलिए उन्हें इन सीटों को निर्विरोध बनाना पड़ा। आपके प्रदेश प्रमुख ने आरोप लगाया कि किसी को लालच दिया गया तो किसी को धमकाया गया। यहाँ तक कि ईशुदान गढ़वी ने कहा कि ये सब लोकतंत्र के लिए खतरा है, इसके लिए बीजेपी ने सत्ता और पुलिस का दुरुपयोग किया। चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा। हालांकि वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। बता दें, बीजेपी के निर्विरोध जीत के मामले में गुजरात के उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 300 से अधिक सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीत के साथ कुल निर्विरोधों की संख्या 700 के पार पहुंच गई है, जिसमें कड़ी, ऊझा और गंगदेवी जैसी नगर पालिकाएं शामिल है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी दावा किया कि बीजेपी के करीब 700 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। दरअसल आपको बता दें, उम्मीदवारों के लिए नामांकन वापस लेने की समय सीमा जो 15 अप्रैल थी वो समाप्त हो चुकी है। बीजेपी ने दावा किया कि उसने बिना किसी मुकाबले के ही लगभग 700 सीटें पक्की कर ली। विश्वकर्मा ने कहा कि विपक्षी दल या तो चुनाव मैदान से हट गए या फिर बीजेपी के खिलाफ कोई मजबूत उम्मीदवार खड़ा करने में नाकाम रहे। विश्वकर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पास न कोई सोच है और न ही कोई मकसद, उनका एकमात्र एजेंडा लोगों को गुमराह करना है। खबरों के मुताबिक आपको बता दें, 393 निकाय में 1572 उम्मीदवारों ने फॉर्म वापस लिया है। बता दें, गुजरात निकाय चुनाव में प्रमुख मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है, जिसमें भाजपा का पलड़ा भारी माना जा रहा है। इस चुनाव में बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। शहरी और ग्रामीण निकाय में उसके कुल 9296 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी को टक्कर देने के लिए 8443 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 5261 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 2500 निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 26 अप्रैल को वोटिंग होगी और 28 अप्रैल को नतीजे आएंगे। नतीजों के साथ स्पष्ट हो जाएगा कि गुजरात की स्थानीय सत्ता की चाबी किसके हाथ लगती है।